हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग कला के सामान्य परिचय देख रहे थे और कला के सामान्य परिचय में हम लोग कला के बारे में देखे। कला का उल्लेख ग्रंथों में कितने प्रकार का हुआ है देखे। कला का सामान्य भेद के अलावा कला का वर्गीकरण देखे। और आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे कला के सामान्य परिचय में ही भारतीय कला की विशेषताएं। भारतीय कला की विशेषताओं से भी प्रश्न आया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। ये जो भारतीय चित्रकारी है, इस चित्रकारी कौन कौन सी विशेषता लिए हुई है हम लोग देखेंगे। दोस्तों, भारतीय कला की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उसे दूसरे देशों की कला से पृथक करती हैं, अलग करती हैं। आइए हम लोग देखें कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और विशेषताओं में पहली विशेषता है धार्मिकता या आध्यात्मिकता। दोस्तों, जहाँ तक भारतीय कला का प्रश्न है, विश्व के हम लोग भारतीय कला की जहाँ तक बात है धार्मिकता को लेकर के, तो भारत ही नहीं विश्व की प्रत्येक कला का जन्म धर्म से हुआ। परंतु भारत में धर्म कला का एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि अभिन्न अंग है। और राष्ट्रीय जीवन के समान भारतीय कला का स्वरूप भी धर्म प्रधान है। और भारत की गुफाओं में चित्रकला चाहे देखें, चाहे पाल शैली देखें या ब्रह्म शैली देखें, राजस्थानी शैली देखें, पहाड़ी शैली देखें, सारी चित्रकला शैलियों पर धर्म का प्रभाव है। कोई बौद्ध धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई जैन धर्म से है। तो विभिन्न धर्मों से जुड़ा हमारा भारतीय चित्रकला है। और ये धर्म, यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं की जा रही है, यहाँ संपूर्ण धर्म की बात की जा रही है। यानी धर्म से अलग नहीं है। और यह जो भारतीय चित्रकला है, यह पूरी तरह से धर्म से प्रभावित है। और भारतीय चित्रकला में बगैर धर्म के चित्रकला की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरी एक विशेषता है कल्पना प्रियता। दोस्तों, भारतीय चित्रकला कल्पनावादी होने के कारण इसमें आदर्शवादिता का भी उचित स्थान है। वास्तव में भारतीय कलाकार या चित्रकार जो देखता है या जो जैसा है उसको उस रूप में चित्रित ना करके जैसा होना चाहिए वैसा बनाने का प्रयास करता है। और यहाँ भारतीय चित्रकला में चाहे चलचित्र में देखें, एक कल्पना कर लिया गया है कि अगर अभिनेता का दृश्य चित्रित करना है तो उसे युवा, सुंदर, चेहरे पर तेज इत्यादि दिखाते थे। और अगर कोई खल चरित्र है तो उसे कुरूप, चेहरे पर जो है बहसीपन इत्यादि दिखाते थे। तो ये कल्पना थी जो है
या इनकी कल्पना देवताओं को लेकर के है। अगर देवता है तो वह सुंदर होगा, अगर राक्षस है जो है तो वह कुरूप होगा। तो ये कल्पना है, ऐसा है नहीं। कुछ देवता भी हैं राक्षसों से ज़्यादा कुरूप हैं जो है, लेकिन चूँकि देवता हैं तो इसलिए कल्पना कर लिया गया है कि वह सुंदर ही होंगे और उन्हें सुंदर रूप में चित्रित किया गया। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ भारतीय चित्रकला में जो जैसा होता है उसको उस रूप में चित्रित ना करके जैसा होना चाहिए उस रूप में चित्रित किया जाता है। और एक और विशेषता है प्रतीकात्मकता। यानी भारतीय चित्रकला में प्रतीकवादिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो एक तरह से कला के उदाहरण हैं। जैसे अभी हम लोग देखें बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है, उनके ज्ञान प्राप्त का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष है, उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन है, उनकी मृत्यु का प्रतीक महापरिवार निर्वाण या स्तूप कह सकते हैं मृत्यु का प्रतीक। या हिंदू धर्म में जो है स्वास्तिक देखते होंगे, सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक है। या आज हम लोग प्रतीकवादी कला का प्रयोग जो है यातायात के साधनों में करते हैं। जैसे अगर इस तरह से देखते हैं सड़क पर बना हुआ है, इसका मतलब कि आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है। या अगर हम लोग इस तरह से कर देते हैं तो आगे तीव्र मोड़ है या आगे मोड़ है, इस तरह से एक प्रतीक बना देते हैं। या जो है छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए एक बिल्डिंग दिखाया जाता है तो लगता है कि ये स्कूल है। तो ये क्या है? ये प्रतीकवादी कला है। और भारतीय कला में प्रतीकवादी कला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रतीकवादी कला का आज भी विभिन्न चीज़ों में हम उपयोग करते हैं। तो एक प्रतीकात्मकता भी भारतीय कला की विशेषता है। और प्रतीकात्मकता के साथ साथ एक विशेषता है अलंकारिकता। भारतीय कला में देखें तो यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है। और यहाँ सुंदर व आदर्श रूप को अलंकरणों का प्रतीक माना गया है। यहाँ अलंकारिकता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अलंकरणों के माध्यम से आदर्श रूप को आदर्श रूप लिए चित्रित कर देना ही अलंकारिकता है। तो यहाँ अलंकारिकता यानी अगर देवी देवताओं को चित्रित हम कर रहे हैं धर्म से संबंधित, तो उनको हम अलंकृत करके दिखाएंगे। पूरी तरह से अलंकृत जो है तमाम वस्त्र आभूषण वगैरह धारण किए चित्रित करेंगे। अगर राक्षस है जो है तो उसके लिए क्या आभूषण होना चाहिए, वो भी आभूषण धारण करता है। तो यहाँ अलंकारिकता का बहुत बोलबाला है। और साथ ही साथ एक और विशेषता है कलाकारों का चित्रों पर नाम ना लिखना। ये भारतीय विशेषता है। कलाकारों का चित्रों पर नाम ना लिखना। दोस्तों, प्राचीन काल में जो कलाकृतियाँ रहीं उस पर कलाकारों के नाम नहीं मिलते हैं कि किस चित्रकार के द्वारा, किस कलाकार के द्वारा इसे चित्रित किया गया है। वास्तव में कलाकारों ने कृतियों पर नाम नहीं लिखा और इनकी का ये मानना है कि हम जो चित्रकारी कर रहे हैं, धार्मिक चित्रकारी कर रहे हैं, तो उसमें नाम का कोई बहुत महत्व नहीं है।
और भारतीय कलाकार चित्रों पर चित्रकारों के नाम नहीं लिखते थे। चित्रों पर चित्रकारों के नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत मुग़ल कला से होती है और मुग़ल कला में भी जो है ईरान से आता है और मुग़ल कला में जो है जो चित्रकार रहे, चित्रकारों के नाम चित्रों पर मिलते हैं। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप यदा कदा राजस्थानी शैली में भी कहीं कहीं कलाकारों के नाम मिल गए हैं, जो राजस्थानी चित्रकला पर मुग़ल प्रभाव है। तो ये कुछ भारतीय चित्रकला की विशेषता है। और एक और विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, रेखा प्रधान होना। लोग देखे भी थे कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। और भारतीय चित्रकला में गति है। और हम लोग अजंता एलोरा की गुफाएँ देखें या पाल शैली या ब्रह्म शैली देखें या राजस्थानी पहाड़ी देखें, सभी चित्रकला शैलियों में रेखा की प्रधानता है और बगैर रेखा के भारतीय चित्रकला की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर किसी चित्र पर यूरोपीय प्रभाव है तो वहाँ रंग की प्रधानता हो सकती है, लेकिन भारतीय चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पूरी तरह से रेखा प्रभावी है। और स्टेला कैम्ब्रिज ने अजंता में प्रयुक्त रेखाओं के आधार पर कई चित्रकला शैलियों के निर्माण की बात की हैं। दोस्तों, भारतीय कला की विशेषताएं हो गई और इन विशेषताओं में हम लोग देखे हैं भारतीय कला का रेखा प्रधान होना, कलाकारों का चित्रों पर नाम ना लिखना, अलंकारिकता, प्रतीकात्मकता और इसके अलावा कल्पनात्मकता और धार्मिकता, ये कुछ भारतीय कला की विशेषताओं को लेकर के हम लोग देखे हैं। और भारतीय कला की विशेषताओं के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बचता है। आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत जो किए थे भारतीय कला की विशेषताओं को लेकर किए थे, और अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कला की परिभाषा। आप लोग बताए थे कि कला की परिभाषा भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिभाषा से भी जो है जब कभी प्रश्न पूछता है तो कम से कम 2 प्रश्न पूछता है। आइए हम लोग परिभाषा सुनते हैं, यूनान के दार्शनिकों से देखते हैं। और एक बड़े ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे प्लेटो, और ये प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। दरअसल प्लेटो ईश्वर को सत्य मानते हैं और इन्होंने कहा कि सृष्टि ईश्वरीय सत्य की अनुकृति है, यानी जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना हुई है, वह ईश्वर के द्वारा सही तरीके से जो है उसकी अनुकृति की गई है। और कलाकार जो सृष्टि की अनुकृति की गई है उसी अनुकृति की अनुकृति करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, कि ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं
उसकी अनुकृति करना, उसकी नकल करना ही क्या है, कला है। इसे उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं, यह एक आम का चित्र है और प्लेटो महोदय ने कहा है कि ये जो आम है ये प्रकृति प्रदत्त है और इसी प्रकृति प्रदत्त चीज़ों की हम जो नकल कर रहे हैं वही कला है। जैसे मान लीजिए हमने आम की नकल करके जो है इसका चित्र बना दिया, तो ये आम नहीं है ना, ये तो लकड़ी का बोर्ड है और रेखांकन करके हमने आम बनाए। तो यही प्लेटो कहें कि जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसकी नकल करना ही, उसकी अनुकृति करना ही कला है। और प्लेटो के बाद में देखते हैं, प्लेटो के एक शिष्य हैं अरस्तु। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो हैं और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। अरस्तु ने भी कला की परिभाषा दी है और अरस्तु ने कहा है कि कला सत्य का अनुकरण है। ये भी यूनान के दार्शनिक रहे हैं। जब हम लोग सौंदर्य शास्त्र पढ़ेंगे तो एक बार इनको हम लोग फिर से पढ़ेंगे और हम लोग जब पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं तो एक बार इस परिभाषा को जब हम लोग सौंदर्य शास्त्र पूरा पढ़ा लेते हैं तो परिभाषा वहाँ भी सब देखते हैं इकट्ठे, क्योंकि वही सौंदर्य शास्त्रियों ने परिभाषा दी है। सौंदर्य शास्त्री को पढ़ रहे हैं तो परिभाषा वहाँ भी देखना मस्ट रहता है। तो यहाँ देखते हैं अरस्तु को और इन्होंने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है, सारी अनुकरण है। दोस्तों, अरस्तु ने अनुकरण को कला का मूल मानते हुए कला को अनुकृति बताया है। इन्होंने कहा कि जो भी ईश्वरीय सत्य है, उस ईश्वरीय सत्य रूपी कला है, उस कला की अनुकृति करना जो है क्या है, कला है। और अरस्तु के बाद में एक और विद्वान हैं आपके क्रोचे महोदय। एक बार पूछा गया है कि सहजानुभूति का सिद्धांत किसने दिया, तो ये यही क्रोचे महोदय ही दिए हैं। असल में इन्होंने कहा कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, यानी हम किसी भी कला के बाह्य स्वरूप को जो चित्रित कर देते हैं, बाह्य स्वरूप रचना कर देते हैं, वही कला है। और इन्होंने एक परिभाषा दी है कि कला सहजानुभूति है, यानी यहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो अंदर से आपकी अनुभूति हो। जैसे राजा रवि वर्मा वगैरह थे, इन्होंने किसी से चित्रकारी की शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन इतने बड़े चित्रकार बन गए थे। तो ये सहजानुभूति है और ये बात क्रोचे महोदय ने कहा है। तो एक मनोचिकित्सक थे फ्रायड, इन्होंने भी कला की परिभाषा दी है और इन्होंने कहा है कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। दोस्तों, मनोचिकित्सक थे और कुछ उसी से संबंधित है, उसी से मिलता जुलता परिभाषा दिए हैं कि जो मानव है उसके मन में जो दमित भावना होती है और वह निकल करके जो सामने आती है वह कला है। कभी कभी देखते हैं कुछ लोगों के अंदर जो जिस कला को लेकर के चीज़ें, वो भावनाएं भरी रहती हैं, वो बाहर निकलती हैं कहे, तो वहाँ ना तो किसी कला शिक्षक की या कला गुरु की आवश्यकता होती है, वो स्वतः अपने आप जो है वो चीज़ें उनके अंदर से जो है पल्लवित पुष्पित होकर के निकलती रहती है। और एक परिभाषा दिए हैं पिकासो जी,
पिकासो धनवाद के जनक, हालांकि पिकासो और जॉर्ज ब्राक दोनों ने मिलकर विकास किया धनवाद का, लेकिन श्रेय पिकासो ले गए क्योंकि विश्व प्रसिद्धि पिकासो की मिलती है। पिकासो ने कहा कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता हो। कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता है। अभी उदाहरण बता रहे थे आपको कि जैसे मान लीजिए हमने एक सेब बनाया, सेब बन नहीं रहा है, सेब बनाया पिकासो के अनुसार, सेब का चित्र बनाया, तो इन्होंने क्या कहा है कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता हो। तुमने ये सेब बनाया है तो क्या है, असत्य है ना, सेब नहीं है, तो कुछ रेखाएं खींची गई हैं टेढ़ी मेढ़ी, इससे सेब बन गया है। तो ये एक ऐसा असत्य है, लेकिन देखने वाले क्या कहेगा, पूछेंगे तो कहेगा सेब ही है। तो ये असत्य है, ये सेब नहीं है। लकड़ी के बोर्ड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, लेकिन इसको हम क्या कर दे रहे हैं, सेब है, यानी सत्य का हम बोध करा दे रहे हैं कि ये तो सेब है। और यही कला है पिकासो के अनुसार। और भी बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने कला की परिभाषा दी है, और इन विद्वानों में एक विद्वान हैं हीगल, सुंदर शास्त्री हैं, महत्वपूर्ण हैं, हीगल को हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने बताया भी था कि कला के, ललित कला के 5 भाग हैं। हीगलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, बहुत महत्वपूर्ण सुंदर शास्त्री हैं, इनको देखेंगे। लेकिन इनकी परिभाषा एक है, इन्होंने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। आदि भौतिक सत्ता को क्रोचे की परिभाषा नोट कर दें। क्रोचे ने दिया है परिभाषा, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। बात सब एक ही कहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा करके कह दिए हैं। एक एक थोड़े थोड़े रूप को पकड़ करके कला की परिभाषा व्यक्त कर दिए हैं। फ्रायड कहे हैं कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। पिकासो ने कहा है कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता है। और भी विद्वान हैं जिन्होंने कला की परिभाषा दी है। हेगल के बाद में कुछ विद्वान हैं, इनकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। एक बहुत महोदय हैं हर्बर्ट रीड,
हर्बर्ट रीड ने कहा है, अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप कला है। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को हम अभिव्यक्त करते हैं वो उसको आह्लादित रूप में बहुत ज़्यादा उसके प्रति जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए जिस चीज़ों को हम व्यक्त करते हैं वो कला है। यानी कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप। अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप कला है, हर्बर्ट रीड का कहना है। इसके अलावा एक और सौंदर्य शास्त्री हैं नीत्शे। नीत्शे महोदय ने कहा है कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जीवन कड़वाहट भरा हो, जीवन में तमाम कष्ट हो और हम कला के माध्यम से उन कड़वाहट, उन संकट, उन परेशानियों से जो है मुक्ति दिलाता है, उसे मुक्ति दिलाने का कार्य आपका कला करता है। और नीत्शे के बाद में एक और विद्वान हैं पीएन चोयल। पीएन इन्होंने कहा है कि कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। नहीं किसी चीज़ को व्यक्त करना हो, व्यक्त करना हो, सामने वाले को सुंदर लगे, अच्छा लगे, वो किसी रूप में भी आप व्यक्त करें। कला चाहे नृत्य के माध्यम से, चाहे गायन वादन, किसी भी माध्यम से आप व्यक्त करते हैं तो वो कला है। ये पीएन चोयल ने कहा है। और एक विद्वान हैं वायस, इन्होंने कहा मस्तिष्क की शिष्ट संबंधी चेष्टा ही कला है। मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही ये वायस महोदय का कहना है। और एक विद्वान हैं टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय ने कहा है कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार व्यक्त करना कि देखने व सुनने में वही भाव उत्पन्न हो जाए। यानी इनका मानना है कि
जो भाव हैं उसको चाहे क्रिया से द्वारा, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार इसको व्यक्त करें कि देखने व सुनने में वही भाव उत्पन्न हो जाए। लिख दे परिभाषा अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा ये टॉलस्टॉय महोदय की परिभाषा है। और टॉलस्टॉय के अलावा भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने कला की परिभाषा दी है, और उन विद्वानों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम आता है रस्किन की। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक महान कला आप लोग परिभाषा को थोड़ा सा नोट करते रहिए, क्योंकि कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो सामान्य रूप से जो जनरल किताबें हैं वहाँ नहीं मिल पाती हैं। कुछ विशेष किताबों से कुछ परिभाषाओं को खोज करके लाए हैं, इसलिए सारी परिभाषाओं को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा याद करने में बड़ी समस्या होती है और इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, और जो जितनी ही कठिनाई से याद होता है उतनी ही कठिनाई से भूलता है। और संभवतः आप लोग अगर परिभाषा याद कर लिए तो जब तक जीवन है शायद वो परिभाषा भूले ना। जैसे संविधान की उद्देशिका मुझे रटनी होती थी, तो संविधान की उद्देशिका बहुत कठिन है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो लेकिन वो चीज़ें इतनी बार पढ़ी, लगभग 200 से ज़्यादा बार पढ़े होंगे, तब वो चीज़ें याद है और शायद आजीवन याद रहेंगी, वो भूलेंगी नहीं। तो कहते हैं यार तो बड़ा कठिन है, किसे याद कर लिए। तो याद इसलिए कर लिया गया कि एक लगन थी कि हाँ उसको याद करना है, तो बहुत कठिन नहीं है, वो आप याद कर लेंगे। लेकिन जब ये कह लेंगे कि हाँ बहुत कठिन है, क्या याद करें, जो है याद ही नहीं होगा, तो कभी नहीं याद होगा। तो यहाँ लिखते हैं रस्किन महोदय ने कहा है कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है।
वही बात ये भी कहे हैं कि जो महान कला है वो ईश्वरीय कृति यानी ईश्वर के द्वारा निर्मित मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है, जबकि और बहुत से विद्वानों में जिनकी परिभाषा हमें देखनी है उनमें एक रस्किन को इन्होंने एक परिभाषा दी है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये भी रस्किन के द्वारा कहा गया है। और मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। एक विद्वान हैं शैले महोदय, इन्होंने कहा कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। शैले महोदय ने कहा है कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। शोपेनहावर ने कहा है कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति तथा ज्ञान का उत्कृष्ट शोपेनहावर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति तथा ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है। और शोपेनहावर के पश्चात एक और पाश्चात्य विद्वान हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा महोदय ने कहा कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। दोस्तों, ये कुछ पाश्चात्य विद्वान रहे जिन्होंने कला की विभिन्न परिभाषा को व्यक्त किए। विभिन्न परिभाषाएं इन विद्वानों की रही, लेकिन कुछ भारतीय विद्वान भी रहे हैं, उन्होंने भी कला की परिभाषा दी है। तो देखते हैं कौन कौन से भारतीय विद्वान रहे जिन्होंने कला की परिभाषा दी। दोस्तों, भारतीय विद्वान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपिता की परिभाषा। राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी। जो लोग क्लास ले रहे थे पीछे ऑफलाइन, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कौन से कलाकार थे। तो यहाँ कलाकारी का मतलब चित्र बनाना ही नहीं है, तो सबसे बड़ा कलाकार थे जिन्होंने अपने पीछे लाखों की भीड़ उस समय इकट्ठा कर ली, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किए और देश की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे।
तो ये भी एक कला ही है जो है। इन्होंने कहा आत्मा की ईश्वरीय संगीत कला है। आत्मा की ईश्वरीय संगीत कला है। एक और भारतीय विद्वान हैं हमारे राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने भी कला की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कला शिवत्व की उपलब्धियों के लिए कला शिवत्व की उपलब्धियों की के लिए सत्य की अभिव्यक्ति है। और हमारे प्रथम आधुनिक कलाकार ने भारतीय चित्रकला के पिता रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भी कला की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर को अभिव्यक्त करता है। कला में मनुष्य और रविन्द्रनाथ टैगोर के पश्चात एक और विद्वान हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कहा है कि ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक मानसिक व कौशलपूर्ण निर्माण कला है। ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक मानसिक व कौशलपूर्ण निर्माण कला है।
कला है। एक विद्वान हैं अज्ञेय महोदय, इन्होंने कहा कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। अज्ञेय महोदय के बाद एक विद्वान और व्यक्ति हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनकी परिभाषा मुझे सबसे सही लगती है। इन्होंने कहा है कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण व सुंदरता आ जाती है, कला है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा है कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण व सुंदरता आ जाती है, जल्दी जल्दी में राइटिंग भी नहीं सही बन रहा है। तो ये हमारे भारतीय विद्वान रहे और पाश्चात्य विद्वान रहे जिन्होंने कला की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। आप लोग परिभाषाओं को नोट कर लीजिएगा, कम से कम 200 बार पढ़िएगा, तो चीज़ें पूरे जीवन में भूलेंगी। तो यहाँ कुछ ग्रंथ हैं जिनमें कला से संबंधित कथन हैं। तो कुछ प्रमुख ग्रंथ है, लोग देखते हैं कि प्रमुख ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ हैं और इसमें क्या क्या कहा गया है। प्रमुख ग्रंथों में एक ग्रंथ है शुक्र नीति सार, शुक्राचार्य ने लिखा था, लोग देखे थे। इसमें भी 64 कलाओं का उल्लेख है। शुक्राचार्य ने कहा है शुक्र नीति सार में कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। शुक्र नीति सार ग्रंथ है। मूक मतलब मूक बधिर। कला है। शुक्राचार्य के बाद में एक और ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि जो भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वह शिल्प है। शिल्प अर्थात कला है। देव शिल्पों मतलब प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा जो एक प्रतिरूप दिया गया है उसकी अनुकृति ही शिल्प है। और
एक और ग्रंथ है नीति शतक। नीति शतक भर्तृहरि की रचना है। इसमें कहा गया है संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। दोस्तों, नीति शतक भर्तृहरि महोदय ने लिखा था। भर्तृहरि महोदय को जानते होंगे, जो एक राजा थे, बाद में योगी बन गए और आज यूपी में उल्टा हो रहा है, योगी से लोग राजा बन रहे हैं। नो कमेंट। आइए यहाँ देखते हैं, भर्तृहरि महोदय ने एक ग्रंथ लिखा था नीति शतक, यानी नीति से संबंधित 100 बातें उसमें लिखी गई थी। और उसमें एक श्लोक भी था, संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। अर्थात संगीत साहित्य और कला से हीन मनुष्य सूंड और पूंछ से रहित, सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग परिभाषा देखे हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा देखे हैं। और परिभाषा के अलावा इस वीडियो में थोड़ा सा भारतीय कला की विशेषताएं देखे हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।